हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का जीएनबी क्लासेस में। चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर। रोमन नंबर होता क्या है? ठीक है, रोमन नंबर न 7 संख्याएं से बनती है, जिसमें आई का वैल्यू 1 होता है और भी का वैल्यू 5 होता है, एक्स का वैल्यू 10 होता है, एल का वैल्यू 50 होता है, सी का वैल्यू 100 होता है, डी का वैल्यू 500 होता है और एम का वैल्यू 1000 होता है। ठीक है, यही सातों संख्या से रोमन नंबर बनती है। चलिए तो आगे हम लोग आते हैं रोमन संख्या पद्धति की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे आई, एक्स, सी तथा एम संकेत दोहराए जाते हैं। संकेत दोहराए जाने का मतलब आगे हम लोग एग्जाम्पल करके समझेंगे, किंतु अधिक से अधिक 3 बार। इसमें उनका मान उनके योगफल के बराबर होता है। ठीक, उनका जो मान जो होता है ना, उनके योगफल का बराबर होता है। जैसे आई का वैल्यू क्या होता है? 1। अगर 2 आई लिख देंगे तो 1 + 1 यानी 2। 3 आई लिखेंगे तो 1 + 1 + 1। ठीक है, 3। ठीक है, 3 बार से ज़्यादा हम लोग इसका मान बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद एक्स, ठीक है, 10, डबल एक्स 10 + 10 20। सी का मतलब 100 और डबल सी का वैल्यू 200। ठीक है, अधिक से अधिक ये तीनों एक्स, आई, एक्स, सी, एम अधिक से अधिक 3 बार संकेत बढ़ाए जाते हैं। 3 बार से ज़्यादा संकेत बढ़ाएंगे नहीं। ठीक, चलिए तो हम लोग आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी में। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता क्या है? भी, एल तथा डी के संकेत दोहराए नहीं जाते हैं। ठीक, का मतलब क्या हुआ? भी और एल तथा डी के संकेत दोहराए नहीं जाते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी में था आई, ठीक है, एक्स इत्यादि के संकेत दोहराए जाते थे। इसी तरह भी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये दूसरा प्रॉपर्टी कहता है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी में। तीसरा प्रॉपर्टी ये है क्या? अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर यानी बायां साइड और हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत का मान घटाने पर जो संख्या होती है वो प्राप्त होती है। जैसे ये है। ठीक, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? इसमें बड़ा संख्या कौन है? भी। ठीक, भी का वैल्यू क्या होता है? 5। 1 का वैल्यू क्या होता है? ठीक, आई का वैल्यू 1 घटाने पर जो संख्या होती है ना वही प्राप्त होती है। इसका वैल्यू, इसको 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए एक्स, एल। ठीक, बाईं ओर क्या है? एल का वैल्यू क्या होता है? 50 और राइट साइड क्या है? एक्स का को कितना 10 से डिनोट करते हैं, तो अगर घटाएंगे तो 40 को हम लोग एक्स एल लिख सकते हैं। तो यही कहता है तीसरा प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग आते हैं चौथा प्रॉपर्टी में। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी है क्या, यानी विशेषता है कि क्या? अगर कोई छोटा संकेत, ठीक है, छोटा नंबर बड़े संकेत के दाईं ओर, ठीक है, बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत में छोटा संकेत के मान को जोड़ने से संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग ये लिखें। ठीक है, हम लोग को ये नंबर के बारे में पता नहीं है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे? तो इसका वैल्यू क्या है? भी का मतलब वो होता है 5 और आई का मतलब क्या होता है? 1। ठीक, 1। ठीक है, ठीक है, 1 होता है। इसको अगर मान जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 6 हो गई। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एल, एक्स। इसमें बड़ा कौन सा हुआ संख्या? एल का वैल्यू क्या होता है? 50 प्लस एक्स का वैल्यू
10। अगर इसको जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। इसी को हम लोग LX भी लिख सकते हैं, ये रोमन नंबर की है। चलिए इसके बाद हम लोग 5वां प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक, यदि किसी संकेत के ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाए, यानी सीधी रेखा खींच दी जाए, तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, ठीक है। ये भी का वैल्यू क्या होता है? 5। ठीक है, अगर इस पे एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो इसका वैल्यू ना 1000 गुना बढ़ जाएगा, यानी 5000 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगर वही अगर 10 पे एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो इसका वैल्यू 1000 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, इसका वैल्यू 10,000 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको रोमन नंबर और रोमन नंबर की विशेषता समझ में आई होगी। अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं हम लोग हमको।